नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। आशा करते हैं अच्छे होंगे। पहले का आप लोगों ने 3 को लेक्चर देख लिया ना। एक बेसिक था, एक इंट्रो था, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच था, एक बेसिक भी था, नाउन उनका सब कुछ बेसिक को सीख लिए थे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो नाउन चैप्टर है, ठीक है। चलिए लो, आज हमारा नाउन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग को टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं लोग, इसको पहले देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम क्या पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर हमारा नाउन हो गया। नाउन का हम आज देखने वाले हैं। डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नाउन कैसे होता है, केस ऑफ नाउन क्या होता है, सुपरफ्लुअस नाउन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नाउन क्या होता है, ठीक है। ये सब हमको अपने जो चैप्टर नाउन है उसमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन देखिए आज हम लोग क्या क्या कवर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन इसे होता क्या है बेसिकली। तो बेसिकली नाउन इज द नेमिंग थिंग्स सच दैट आप किसी चीज़ को नाम बोल सकते हैं। जिसके पास नाम है उसको नाउन बोल सकते हैं। एवरीथिंग्स इज नाउन बिकॉज एवरीथिंग्स हैज नेम, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को नाउन बोल सकते हैं क्योंकि एवरीथिंग्स के पास नाम होता है। आप हर एक चीज़ के को नाउन बोल सकते हैं। हर एक चीज़ के पास अपना एक नाम होता है। और जिस चीज़ को आप नाउन नहीं बोल सकते हैं, मतलब जिस चीज़ के पास, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को नाउन बोल सकते हैं कैसे का हर चीज़ के पास अपना पर्सनल एक नाम होता है। और हम किसी भी चीज़ को आप नाउन तब नहीं बोल सकते हैं जब उसके पास नाम नहीं होता है। और ऐसा कोई चीज़ है नहीं है जिसका नाम है। कैसे जो भी चीज़ एग्जिस्ट है उसका तो कुछ ना कुछ नाम है। इसलिए आप कह सकते हैं एवरीथिंग्स इज नाउन बिकॉज एवरीथिंग्स हैज इट नेम्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं। आप कैसे पहचानिएगा नाम है, नाउन है। तो उसके लिए कोडवर्ड 3 होता है, व्हाट, whom और हु। आप लगा के देखिए, क्या, कौन, क्यों, किसका, ठीक है। ये सब लगा कर डब्ल्यू एच फैमिली आप यूज करके देख सकते हैं कि कौन सा आपका नाउन का पार्ट्स है, ठीक है। चलो आगे देखो। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स आपका क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ का जो नाम होता है। मतलब जाति बोल सकते हैं आप, किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से जो होता है ना, उसको स्पेसिफिक चीज़ को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे आपका हो गया वो बॉय, ठीक है। देखो आप जिसे बोल सकते हैं बॉय हो गया, विलेज हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का होता है। देखो अगर हम कार बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं हुंडई कार तब वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन बता रहे हैं, लेकिन उसको पहले आपको हम थोड़ा सा अंतर बता दें। दोनों में अंतर क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है ना, उसमें प्रॉपर किसी नाम के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है वो उसके पूरे कास्ट, पूरे उसके जाति के बारे में बताता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन में आप जैसे बॉय एक जाति हो गया, गर्ल एक जाति हो गया, कंट्री एक जाति हो गया। लेकिन हाँ, कंट्री में अगर इंडिया आ जाए, अमेरिका आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, तो ये सब होगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन केवल कंट्री है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेट आ गया, ठीक है। स्टेट का बात कर रहे हैं, स्टेट का नाम का बात नहीं कर रहे हैं। चलो आगे देखो। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है क्या है सर। तो प्रॉपर नाउन सर अभी बताया आपको हम कि जैसे किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम, आप स्पेसिफिक नेम में ले सकते हैं किसी स्टेट का नाम, किसी विलेज का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी बुक का नाम, ठीक है। बुक एक कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश बुक एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फिर इंग्लिश एक कॉमन नाउन है, लेकिन इंग्लिश रीडर क्लास 10th वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ कॉमन नाउन तब होता है जब वो एक कलेक्टिव में लिया जाए। मतलब उसका पूरा कलेक्टिव नेम, पूरा उसके जाति के बारे में बताया जाए। लेकिन प्रॉपर नाउन तब होगा जब केवल उस बुक के बारे में बताया जाए, उसके कंपैरिजन में कुछ हो, तब वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। हाँ तो देखिए, जैसे कृष्णा हो गया। अब प्रॉपर नाउन में आपका जैसे हो गया कृष्णा, कविता, पटना, जैसे हुंडई कार का नाम है वो, हरियाणा स्टेट का नाम है वो, ये सब आपका हो गया कौन सा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखिए आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, तो किसी भी टीम के बारे में, कलेक्शन के बारे में, किसी भी चीज़ की जो इकट्ठा होने की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब उसके एक साथ रहने की जो है, उसको बोलते हैं आपको कलेक्टिव नाउन। जैसे हो सकता है फ्लीट, चोर, डैक, जोरी, टीम। देखो फ्लीट क्या होता है, जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। चोर किसको बोलते हैं, जो खाली देखो जो आपका फ्लीट होता है वो होता है हमारा जहाज़ों का बेड़ा।
मतलब जो बोल सकते हैं जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप में शिप होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, बहुत सारे जो ग्रुप में शिप होते हैं उसे वो हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो जो चौर होता है, अब जो आपका जो चौर होता है, चौर, ये सिंगर के बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे जो सिंगर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है चौर। ठीक है, डेक क्या होता है, तो डेक आपका कैरल्स, जो कैरल्स होते हैं, कैरल्स के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं डेक। जूरी देखिए, जैसे जो जजेज होते हैं, जजेस के बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, मतलब एक साथ बैठे हैं या फिर कोई कुछ काम कर रहे हैं, जो जजेस के ग्रुप की जो टीम होता है ना, उसको बोलते हैं हम जूरी। ठीक है, अब देखो जज के लिए आता है, टीम होता है कोई प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए, ये प्लेयर्स के लिए यूज में होता है। ठीक है, जनरली प्लेयर्स के लिए आता है टीम। ठीक है, आपको हम इसको डिटेल में बताएंगे और ये बताएंगे कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से याद कीजिएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अब देखिए आपका प्रॉपर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता क्या है जनरली, तो ऐसा चीज़ जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको केवल आप मेज़र कर सकते हैं, काउंटेबल नहीं है बट मेजरेबल है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं है बट मेजरेबल है। ठीक है, जैसे देखिए आपका हो गया कि इसमें वुड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, आप इसको काउंट नहीं ना कर सकते हैं, लेकिन हाँ तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। सैंड हो गया, ठीक है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते लेकिन नाप तोल सकते हैं। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को तो नापिएगा नहीं, हाँ उसको मेजर कर लीजिएगा फीट में या फिर जो चीज़ में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आने वाला है मटेरियल नाउन के बाद क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली आप उस चीज़ को बोलते हैं अपने जिससे फीलिंग को, एक्शन को, क्वालिटी को, स्टेट को बढ़िया ढंग से अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे आपका फीलिंग में आ गया हैप्पीनेस, रूडनेस, अलोनलीनेस, ये सब आपका हो गया फीलिंग, जिसको आप ना ही मेजर कर सकें ना ही आप काउंट कर सकें, कुछ भी नहीं कर सकें, बस वो फील किया जा सके। ठीक है, एक्शन में आ गया मूवमेंट, जजमेंट, डिसीजन। ठीक है, ये सब हो गया। क्वालिटी में आपका ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया या फिर रूडनीनेस हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, स्टेट में हो गया आपका चाइल्ड, बचपन देखते नहीं है लेकिन धीरे धीरे बचपन से आपका एडल्टेज आने लगता है, बॉयहुड होने लगता है, और फिर या फिर ओल्ड होने लगता है, ओल्ड एज, ये सब। तो ये सब होगा किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे वर्ड हैं, सफिक्स हैं, जिसको आप किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज करके उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। ठीक है, जैसे देखो मैनेज, यहाँ पे देखो मैनेज क्या है तुम्हारा, मैनेज एक वर्ब है, मैनेज क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इसमें क्या लगा है, मैनेज में लगा है MENT लगा है, तो मैनेजमेंट, यहाँ पे MENT लग के इसको क्या बना दिया, मैनेजमेंट, मैनेज से मैनेजमेंट बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दिया, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दिया। तो ये कौन सी है, ये जो मैनेजमेंट है, ये क्या हो गया तुम्हारा, सफिक्स लग गया, ये जो लास्ट में मैनेज लगा है, मेंट लगा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, जो मैनेज में लग के उसको वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दिया। तो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने के लिए कुछ सफिक्स होते हैं, आइए उसको हम बताते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर होता है AION। ठीक है, ITION, TION, ION, NESS। ठीक है, ANCE, ENCE, DOM, TY, YRYTS, TER, RED, SHIP, वुड, ISM, मेंट। ठीक है, ये सब होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे डिसाइड वर्ब, डिसीजन हो गया। ठीक है, ये सब में आप यूज करते हैं बहुत सारे, जैसे सफिक्स में ION, यहाँ पे बताए थे ना, सफिक्स देखो यहाँ पे ION है, यहाँ पे भी ION है, RTY है। ठीक है, ओवरटी, काइंडनेस NESS है, GST है, T है। ठीक है, थॉट। ठीक है, एक्सेप्शन TION है ना। ठीक है, अब आगे देखो अटेंडेंस, जैसे देखो इसमें हो गया अटेंड का अटेंडेंस, ANCE है, बताए थे ना बाहर, अटेंडेंस, THITYERYSTY, THDOM, ये सब तुम्हारा कौन सा हो गया, सफिक्स हो गया, जो कि किसी भी वर्ब या फिर कोई भी चीज़ के आगे पहले लग करके उसका क्या बदल देता है, एडजेक्टिव का पहले लग करके उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना देता है। ठीक है, आप लोग इस PDF का जो हमारा है, इस PDF का अगर टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, आप इसको जो फर्स्ट वाला है हमारा, इसको स्कैन कर लीजिए और आराम से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये सेकंड वाला आपको अपडेट मिलते रहेगा व्हाट्सएप चैनल पे।
इसको ज्वाइन हो जाइए। तब तक मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।